क्या आपको पता है कैक्टस पर एक कीड़ा पाया जाता है जिसे सुखाकर और पीसकर अगर पानी में मिलाया जाए तो हमें नेचुरली लाल रंग देखने को मिलेगा। और आजकल जापान में इसी की खेती की जा रही है। कैक्टस पर इन कीड़ों को छोड़ने के कुछ दिनों बाद ही इनकी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तब इन्हें कैक्टस से निकालकर सूखने के लिए रख दिया जाता है। फिर जब ये सूख जाते हैं तो इन्हें पीसकर इनका पाउडर बना लिया जाता है। इसके बाद इसे पानी में मिलाकर तब तक उबाला जाता है जब तक कि वो पूरी तरह से सूख नहीं जाते। सूखने के बाद इसे दोबारा से पीसा जाता है और कुछ स्पेशल ऑयल्स मिलाकर इसे सांचे में डाल दिया जाता है और फिर लिपस्टिक बनकर तैयार हो जाती है। ये दुनिया की पहली मोटर कार है जिसे 1885 में मर्सिडीज बेंज के इन्वेंटर कार्ल बेंज ने बनाया था और इसमें 954 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर इंजन भी लगाया गया था। मर्सिडीज बेंज दुनिया की पहली ऐसी कार की कंपनी है जिसने सबसे पहले फिजिकली कार्स को बनाकर बेचना शुरू किया था। और आप क्या होगा अगर पृथ्वी के सेंटर में एक होल कर दिया जाए और उसमें जंप किया जाए? ऑफ कोर्स आप जलकर मर जाएंगे क्योंकि पृथ्वी के कोर का टेम्परेचर लगभग हजारों डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए मान लेते हैं कि आपने एक सूट पहना है जिससे आप मरने से बच सकते हैं। अब आप जैसे जैसे नीचे गिरेंगे तो शुरुआत में पृथ्वी की ग्रेविटी के वजह से आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी और जैसे ही आप कोर से गुजर रहे होंगे तो धीरे धीरे ग्रेविटी आपको स्लो डाउन करेगी क्योंकि अब वो आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन पर लगने लगेगा। और कमाल की बात तो ये है कि आप दूसरे छोर से लगभग 0 वेलोसिटी से बाहर निकलेंगे। दूसरी कमाल की बात यह है कि ये जर्नी फिनिश होने में लगभग 38 मिनट 11 सेकंड्स लगेंगे। और क्या आपको पता है अगर आप साउंड की स्पीड से ट्रैवल करते हुए किसी दीवार से टकरा जाते हो तो आप अगले पल ही धूल में बदल जाओगे। और हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। दरअसल इस चीज को वेरीफाई करने के लिए मिथबस्टर्स की टीम ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने नकली बॉडी के नीचे 2 जेट रॉकेट्स लगाए थे जिनकी स्पीड लगभग 1250 किलोमीटर पर आवर थी। और जैसे ही नकली बॉडी दीवार से टकराई तब तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया, पर जब इसी फुटेज को अल्ट्रा स्लो मोशन में देखा गया तो तब पता चला कि नकली बॉडी पूरी तरीके से धूल में बदल गई है। इसका मतलब है कि अगर सच में कोई साउंड की स्पीड से किसी चीज से टकरा जाता है तो उसके बचने का मौका लगभग ना के बराबर होता है। इंजीनियर्स ने एक ऐसी सड़क बनाई है जो 1 मिनट से भी कम समय में 4 टन से ज्यादा बारिश का पानी अब्सॉर्ब कर सकती है। आम डामर के मुकाबले ये रेत के बिना बनाया जाता है जिससे ये पानी को सोखने के लिए सफिशिएंट पोरस हो जाता है। इसे फुटपाथ के पत्थरों की ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर बिछाया जाता है जो जलाशय के रूप में काम करता है। इसलिए जब बारिश होती है तो ये तुरंत ग्राउंड वाटर में एंटर कर सकता है। परमिएबल कंक्रीट नॉर्मल कंक्रीट जितना मजबूत नहीं होता, इसलिए इसका यूज पार्किंग लॉट्स और साइड रोड्स के लिए किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हाईवेज के लिए नहीं किया जा सकता है। परमिएबल कंक्रीट को लो मेंटेनेंस की जरूरत होती है क्योंकि इसमें गड्ढे और दरारें विकसित होने की पॉसिबिलिटीज कम होती है जो डामर के नीचे पानी के कारण होते हैं। और ये इतना मजबूत होने के कारण लंबे समय तक भी चलता है। और आप दुनिया के 8 सबसे जहरीले और खतरनाक पौधे जिनसे वैज्ञानिक भी डरते हैं। नंबर 8, एंजल्स ट्रम्पेट। नाम सुनकर लगता है जैसे कोई जन्नत का फूल हो, लेकिन हकीकत में ये पौधा मौत की घंटी बजा सकता है। इसके बड़े बड़े खूबसूरत फूल दिखने में जितने आकर्षक हैं उतने ही जहरीले भी। इसमें स्कोपोलामाइन नाम का ऐसा केमिकल होता है जो इंसान को बेहोश कर सकता है और कई बार इसका दुरुपयोग अपराधों में किया जाता है। नंबर 7, रोजरी पी। छोटे छोटे लाल और काले रंग के चमचमाते बीजों वाला ये पौधा देखने में जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। इसके बीजों में एब्रिन नाम का जहर होता है जो इंसान की जान लेने के लिए काफी है। एक बीज ही मौत का कारण बन सकता है। अगर कोई गलती से इसे खा ले तो उसे उल्टी, पेट दर्द और यहाँ तक कि किडनी फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। भारत के कई इलाकों में ये पौधा जंगली रूप में पाया जाता है और अक्सर इसे आर्ट और डेकोरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, मांचीनील ट्री। इसे लोग डेथ एप्पल ट्री कहते हैं। इसका फल देखने में हरा पीला सेब जैसा दिखता है, लेकिन इसमें इतना तेज जहर होता है कि अगर आपने इसे छू भी लिया तो त्वचा पर छाले और जलन हो सकती है। इसके पत्तों और तनों से निकलने वाला सैप अगर बारिश में आपके ऊपर गिर जाए तो भी स्किन बर्न हो सकती है। यह पौधा मुख्य रूप से कैरिबियन और सेंट्रल अमेरिका के तटीय इलाकों में उगता है। नंबर 5, जिम्पी जिम्पी। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में छुपा यह पौधा किसी भी रोमांच प्रेमी का बुरा सपना बन सकता है। इसके पत्तों पर मौजूद छोटे छोटे नुकीले बाल अगर त्वचा को छू लें तो ऐसा तीखा दर्द होता है जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला रख दिया हो।
हो। दर्द कई बार हफ्तों या महीनों तक बना रहता है, इसलिए इसे सुसाइड प्लांट भी कहा जाता है। नंबर 4, ओलियंडर। गुलाबी, सफेद और पीले फूलों में लिपटा हुआ ये पौधा हमारे बाग बगीचों में आम है, लेकिन इसकी सुंदरता के पीछे छुपा है जहर का समंदर। इसकी पत्तियां, तना और फूल सब कुछ जहरीला है। अगर गलती से इसका कोई भी हिस्सा निगल लिया जाए तो उल्टी, सिर दर्द, हार्ट बीट अनियमित हो सकती है और गंभीर केस में मौत तक हो सकती है। भारत में इसे सजावटी पौधे के रूप में उगाया जाता है। नंबर 3, वाटर हेमलॉक। वाटर हेमलॉक को दुनिया के सबसे जहरीले पौधों में गिना जाता है। यह ज्यादातर अमेरिका और यूरोप के वेटलैंड्स में पाया जाता है। इसके जड़ों में साइक्यूटॉक्सिन नामक जहर होता है, जो इंसान के शरीर को अंदर से तोड़ देता है। इसे अगर खा लिया जाए तो तेज मरोड़, मांसपेशियों में झटके और सांस रुकने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये इतना खतरनाक है कि कई बार बिना इलाज के कुछ घंटों में ही मौत हो जाती है। नंबर 2, जायंट हॉगवीड। इस पौधे की ऊंचाई 15 से 20 फीट तक होती है और इसे देखना जितना रोमांचक लगता है, इसके पास जाना उतना ही खतरनाक। इसकी डंठल और पत्तियों से निकलने वाला जूस अगर स्किन पर लग जाए और सूरज की रोशनी पड़े तो स्किन पर बुरी तरह से फफोले पड़ सकते हैं। इसका असर इतना गंभीर होता है कि स्किन पर परमानेंट दाग रह जाते हैं। यह यूरोप और अमेरिका के जंगलों में उगता है। नंबर 1, डम्ब कैन। घरों और ऑफिस की शोभा बढ़ाने वाला यह पौधा अगर बच्चों या पालतू जानवरों के संपर्क में आ जाए तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसकी पत्तियों को चबाने से जीभ और गला सुन्न हो जाता है। कई बार इतना जहर शरीर में चला जाता है कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर आप इसे घर में रखते हैं तो सावधानी बेहद जरूरी है। तो दोस्त, ये है दुनिया के सबसे जानलेवा ज्वालामुखी, जिनके पास जाने से वैज्ञानिक भी कांप उठते हैं। नंबर 8, कैलबुको वोल्केनो। ये वोल्केनो चिली में स्थित है और इसकी गिनती सबसे डरावने ज्वालामुखियों में होती है। 4 दशक तक शांत रहने के बाद ये 2015 में अचानक फट गया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये इतने जोर से फटेगा। सरकार ने तुरंत रेड अलर्ट जारी किया और 4000 से ज्यादा लोगों को उस जगह से निकाला गया था। ये सब बताता है कि इसकी तबाही कितनी भयानक हो सकती है। नंबर 7, एजाफजालाजोकुल वोल्केनो। आइसलैंड के केफलविक एयरपोर्ट से केवल 32 किलोमीटर की दूरी पर यह ज्वालामुखी स्थित है। 2010 में इसके फटने से एयर ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया था और कई फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा था, क्योंकि धुआं और राख आसमान में भर गया था। अब ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है, लेकिन इसका डर अभी भी लोगों के मन में कायम है। नंबर 6, कोलिमा वोल्केनो। मैक्सिको के सबसे एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक है ये। जलिस्को और कोलिमा की सीमा पर स्थित इस वोल्केनो की ऊंचाई है 3228 मीटर। बीते कुछ सालों में ये कई बार राख और धुएं के साथ फट चुका है। खासकर 2015 और 16 में हुए विस्फोटों के बाद आसपास के गांवों को खाली कराना पड़ा था। नंबर 5, विल्लारिका। चिली का ये ज्वालामुखी टूरिस्ट एरिया में स्थित है और इसे वहां का सबसे एक्टिव माना जाता है। 1847 मीटर ऊंचे इस वोल्केनो से जब भी विस्फोट होता है तो लावा 1000 मीटर से भी ज्यादा ऊपर तक आसमान में चला जाता है। 2015 में इसका धमाका इतना जबरदस्त था कि नजदीकी इलाकों में तुरंत इवैक्यूएशन करवाना पड़ा। नंबर 4, पोपोकेटेपेटल वोल्केनो। 5452 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह वोल्केनो मैक्सिको सिटी से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। यह एक सुपर एक्टिव वोल्केनो है और इसकी हर मूवमेंट पर वैज्ञानिकों की नजर बनी रहती है। 1994 से यह एक्टिव है और समय समय पर राख, धुआं और लावा निकालता रहता है। साल 2016 में इसके विस्फोट से धुएं का गुब्बार 3 किलोमीटर ऊपर तक गया था। नंबर 3, टुरियाल्बा वोल्केनो। कोस्टा रिका के केंद्र में मौजूद ये ज्वालामुखी सैन जोस शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सितंबर 2016 में इसमें इतना जबरदस्त विस्फोट हुआ था कि आसपास के शहरों में राख की मोटी परत जम गई थी। उस ब्लास्ट को दशकों का सबसे भयानक धमाका माना गया। तब से ये लगातार धुआं, राख और गर्म मटेरियल उगलता रहा है। नंबर 2, कैंपी फ्लिगराई। इटली का कैंपी फ्लिगराई एक सुपर वोल्केनो है और इसे दुनिया के सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में गिना जाता है। इतिहास गवाह है कि जब ये फटा था तो एक ही बार में करीब 60 लाख लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। आखिरी बार ये 1538 में फटा था, लेकिन इसका डर आज भी कायम है। अगर ये दोबारा फटा तो यूरोप की हालत बहुत बुरी हो सकती है। नंबर 1, येलोस्टोन वोल्केनो। अमेरिका के वायोमिंग राज्य में मौजूद यह ज्वालामुखी वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। ये पिछले 6 लाख सालों से शांत है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ये जगह तो पूरी दुनिया पर तबाही टूट सकती है। इस विस्फोट से पहले ही चरण में 90,000 लोग मारे जा सकते हैं और इसके बाद 3 मीटर मोटी मैग्मा की परत पूरे 1600 किलोमीटर के इलाके को ढक लेगी और फिर जो होगा उसकी कल्पना भी डरावनी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना